हेलो फ्रेंड्स। आज मैं किडनी स्टोन के लिए बेस्ट सर्जरी क्या है या बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। किडनी स्टोन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है और यह देखा गया है कि करीब 10% पॉपुलेशन इंडिया की किडनी स्टोन से पीड़ित हो सकती है। और किडनी स्टोन अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज के हो सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर साइज के बारे में मैं बात करूंगा ताकि उस बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे सकूं। तो इस डिस्कशन के लिए मैं आपको 1.5 से 2 सेंटीमीटर किडनी स्टोन के लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके बारे में जानकारी दूंगा। हम में से कईयों को किडनी स्टोन हो चुका होगा या कईयों को अभी डायग्नोज हुआ होगा जो किडनी स्टोन के बारे में जानकारी चाह रहे होंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं, किडनी स्टोन के लिए जो सर्जरीज होती हैं या जो इंटरवेंशंस होते हैं बेसिकली 4 तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है कि लिथोट्रिप्सी, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में ESWL भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। सेकेंड होता है यूरोट्रोस्कोपी और RIRS या फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी भी इसको बोलते हैं। इसमें पेशाब के रास्ते दूरबीन से जाते हैं और किडनी स्टोन तक पहुंचकर होलियम लेजर की मदद से स्टोन को डस्ट कर दिया जाता है या फ्रेगमेंट कर दिया जाता है और फिर ऑटोमेटिक स्टोन्स अपने आप बाहर निकलते हैं। तीसरा मेथड होता है PCNL। PCNL मीन्स परक्यूटेनियस नेफ्रोथोटमी। इसमें पीछे किडनी में छोटा सा होल कर स्किन में एक छोटा सा होल किया जाता है और किडनी में पंक्चर करके स्टोन तक पहुंचा जाता है और फिर स्टोन तक पहुंचकर उसको स्टोन ब्रेकिंग डिवाइसेस होते हैं या लेजर से उसको तोड़ के पूरा निकाल लिया जाता है, जिसको हम PCNL बोलते हैं। चौथा होता है ओपन स्टोन सर्जरी। ओपन स्टोन सर्जरी जैसे पुराने ज़माने में चीरा लगाकर स्टोन निकाला जाता था। आजकल ओपन स्टोन सर्जरी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई है। पिछले 10 साल में मुझे याद भी नहीं मैंने किसी पेशेंट का किडनी स्टोन्स के लिए ओपन ऑपरेशन किया। तो बेसिकली ये 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं। तो जब भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे लिथोट्रिप्सी कराना है कि PCNL कराना है या RIRS या फ्लेक्सिबल यूरोट्रोस्कोपी मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। ओपन स्टोन तो आप उसको आउट कर सकते हैं क्योंकि ओपन स्टोन हम लोग यूजुअली ऑप्शन में नहीं देते हैं। तो एक पर्टिकुलर स्टोन के लिए कैसे डिसाइड करें कि कौन सी सर्जरी या कौन सा इंटरवेंशन बेहतर है, तो इसको जानने के लिए हमें कुछ और भी टेस्ट कराने होते हैं। इनिशियल टेस्ट तो आपको सबको पता है कि सोनोग्राफी करा के देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आजकल हम यूजली CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन में या प्लेन CT स्कैन बिना कॉन्ट्रास्ट के किया जा सकता है या CT यूरोग्राफी का टेस्ट किया जाता है। जब आप CT स्कैन कराते हैं तो फिर इसमें एग्जैक्ट साइज किडनी स्टोन का क्या है और किडनी में उसका लोकेशन कहाँ पे है, वह क्या बीच में है या साइड में पड़ा हुआ है, क्या वह किडनी को ब्लॉक कर रहा है, ये सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा CT स्कैन में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि किडनी स्टोन की हार्डनेस कितनी है। किडनी स्टोन की हार्डनेस हम HU वैल्यू या हाउसफील्ड यूनिट देखकर पता करते हैं। जब भी आप CT स्कैन कराते हैं तो CT स्कैन के रिपोर्ट में लिखा होता है कि आपका किडनी स्टोन कितने HU वैल्यू या कितने हाउसफील्ड यूनिट का है। तो यह देखा गया है कि अगर किडनी स्टोन की जो हाउसफील्ड यूनिट है मोर देन 1200 है तो वह हार्ड स्टोन माना जाता है। अगर लेस देन 1000 है तो वह थोड़ा सा सॉफ्ट स्टोन माना जाता है। अगर 600 700 या 800 है, स्टोन की वैल्यू काफ़ी कम है, तो स्टोन टूटने में काफ़ी आसानी से टूट जाता है अगर चाहे किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन हो। 1000 से 1200 के बीच स्टोन इंटरमीडिएट डेंसिटी का होता है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हार्डनेस क्या है। जब भी हम किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं तो हार्डनेस के साथ साथ साइज, लोकेशन, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि जब ये सारी चीज़ें हमें जानकारी हो गई तो अब कौन सा ट्रीटमेंट हमारे लिए बेहतर है। तो इसके लिए भी और भी फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो पहला फैक्टर मैंने बताया था वो स्टोन रिलेटेड फैक्टर था कि स्टोन का साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है और उसकी डेंसिटी क्या है। अब आता है कि पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर मतलब पेशेंट एडल्ट है, बच्चा है, कितना मोटा है, पतला है, उसको और कोई बीमारी तो नहीं है, खून पतला करने की दवाइयाँ तो नहीं चल रही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी आते हैं। एक तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप कहाँ रहते हो। जैसे अगर आप जहाँ पे आप स्टोन का ट्रीटमेंट करा रहे हो अगर उसी शहर में रहते हो तो हो सकता है डिसीजन कुछ और हो सकता है। अगर आप किसी दूर शहर में रहते हो, मतलब अगर जहाँ से आने और जाने में तकलीफ़ होती है, तो फिर बार बार आना मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो पहले प्रकार का ट्रीटमेंट जो मैंने बताया लिथोट्रिप्सी, जिसको हम ESWL भी कहते हैं, उसमें कई बार मल्टीपल सिटिंग्स लगती हैं। आपको 2 बार 3 बार या 4 बार आना पड़ता है। उसमें बार बार स्टोन को ब्रेक किया जाता है लेज़र की किरणों के द्वारा और उसमें फिर स्टोन्स अपने आप यूरिन के द्वारा पास किए जाते हैं। फिर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद दोबारा से एक्सरे करके देखा जाता है स्टोन्स हैं तो
फिर से दोबारा से लिथोट्रिप्सी की जाती है। अगर स्टोन सिंगल पीस है, छोटा है और सॉफ्ट है, मतलब उसकी अगर सीटी स्कैन में HU वैल्यू लेस देन 1000 है, तो वह 1 या 2 सिटिंग में या 3 सिटिंग में टूट सकता है। लेकिन अगर स्टोन हार्ड है और बड़ा है तो इट मे रिक्वायर मल्टीपल सिटिंग्स, कई सिटिंग्स की ज़रूरत पड़ सकती है और सक्सेस रेट भी कम हो जाता है। इन जनरल लिथोट्रिप्सी का सक्सेस रेट 65, 70 to 80% होता है और 15 to 20% पेशेंट्स में स्टोन नहीं टूटता, या किसी वजह से अगर स्टोन, बड़ा स्टोन नीचे आके फंस जाता है तो सेकेंडरी इंटरवेंशन या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें फंसा हुआ स्टोन निकालने की ज़रूरत पड़ती है या किडनी में स्टेंट डालना पड़ता है। तो ऐसे पेशेंट जो दूर रहते हैं उनके लिए लिथोट्रिप्सी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपके घर के पास में सेंटर है तो आप हर 10-15 दिन में जाके लिथोट्रिप्सी करा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई बीमारी है जिसमें बार बार एनेस्थीसिया या बहुत ज़्यादा पेन किलर्स नहीं दिए जा सकते, तो उसमें भी लिथोट्रिप्सी मैं बेहतर ऑप्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि लिथोट्रिप्सी वैसे तो कई बार जस्ट पेन किलर दे के हो जाता है, लेकिन कई बार सिडेशन या कुछ IV सिडेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मल्टीपल कोमोर्बिडिटी पेशेंट में बार बार उनको एनेस्थीसिया देना ठीक नहीं होता है। फिर भी यह देखा गया है कि लिथोट्रिप्सी एक सेफ ऑप्शन है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो छोटे स्टोन्स में स्पेशली अगर 10-12 mm 15 mm का सिंगल स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है, अगर मुझे देख के लगता है कि स्टोन 1 या 2 बार में टूट सकता है तो यूजली मैं एडवाइस करता हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स आपको भी डिसीजन लेने में मदद कर सकते हैं। दूसरा मेथड बताया मैंने RIRS या फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी या सिर्फ यूरेट्रोस्कोपी बोल सकते हैं। यूरेट्रोस्कोपी मीन्स, यूरेटर मीन्स जो किडनी की जो नली होती है उसको हम यूरेटर बोलते हैं, स्कोपी मीन्स देखना। तो किडनी की स्टोन हम कैसे अप्रोच करते हैं यूरेट्रोस्कोपी द्वारा, तो इसमें जो टेक्निक होती है उसमें आप इमेज में देख के समझ सकते हैं कि उसमें पेशाब के रास्ते आप दूरबीन से जाते हो और जहाँ पे किडनी की ट्यूब ब्लैडर में ओपन होती है उस होल को आइडेंटिफाई करके वहाँ से दूरबीन किडनी तक जाती है। और जो दूरबीन होती है वो किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, चाहे आप ऐसे मोड़ सकते हैं ऊपर, मतलब हर कॉर्नर में आप किडनी के जा सकते हैं और स्टोन तक पहुंचकर उसको आप होलियम लेजर के द्वारा बहुत ही महीन डस्ट या पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर छोटा स्टोन है तो इसको बहुत आसानी से किया जा सकता है और इसकी हाउसफील्ड यूनिट कम है तो भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। और इसमें फिर ऑपरेशन के बाद किडनी में स्टेंट डाल दिया जाता है और नेक्स्ट सिटिंग में एक्सरे करके कंफर्म किया जाता है कि स्टोन निकला है कि नहीं, और अगर निकल गया है तो फिर स्टेंट निकाल दिया जाता है, या तो नेक्स्ट सिटिंग में आपका स्टेंट निकालने के साथ साथ दोबारा से किडनी में जाके चेक कर सकते हैं बस। बट RIRS में एक ही चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कई बार क्या होता है कि दूरबीन जाती नहीं है किडनी में, तो ऐसी अवस्था में कई बार 3 सिटिंग हो जाती है इसमें भी। तो 3 सिटिंग में फिर पहली बार स्टेंट डालना पड़ता है ताकि रास्ता चौड़ा हो सके और नेक्स्ट टाइम दूरबीन जा सके, दूसरे टाइम स्टोन होता है, फिर तीसरे बार स्टेंट निकालना पड़ता है। इस टाइप की सिचुएशन लेकिन फिर भी कई बार पेशेंट प्रेफर करते हैं, मैं भी प्रेफर करता हूँ। क्यों? क्योंकि 70-80% पेशेंट में आप स्टोन तक पहली बार में ही पहुँच जाते हो। कुछ 15 to 20% पेशेंट्स ही होते हैं जिनमें पहले से ही प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि दूरबीन जाएगी कि नहीं होगा। बट फिर भी फ़ायदा इसमें ये होता है कि इसमें किडनी में होल नहीं करना पड़ता अपने को, तो इसमें ब्लीडिंग का रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और डिस्चार्ज भी सेम डे हो जाता है और पेनलेस, ऑलमोस्ट पेनलेस होता है, क्योंकि किडनी में होल नहीं होता इसलिए पेन भी नहीं होता। और इसलिए यह आजकल मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन है और मैं भी छोटे स्टोन्स के लिए पेशेंट को एडवाइस करता हूँ। अगर मुझे देख के लगता है कि RIRS हो सकता है तो मैं RIRS एडवाइस करता हूँ। थर्ड ऑप्शन जो मैंने बताया था PCNL, आजकल हम मिनी PCNL या माइक्रो PCNL करते हैं। मिनी PCNL में एक बहुत ही छोटा सा होल किया जाता है यहाँ पे और डायरेक्ट किडनी में पंक्चर करके स्टोन तक पहुँचते हैं और सीधे स्टोन को विजुलाइज करते हैं। और इसमें इस टेक्निक में स्टोन को डस्ट करके पूरा निकाल लिया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। जैसे RIRS में आप स्टोन को पूरा रिट्रीव नहीं कर सकते, अगर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा, वो अपने आप ही नेचुरली अपने तरीके से निकलते हैं। बट PCNL में आप पूरा स्टोन रिट्रीव कर देते हैं और फिर स्टेंट डाल के, या कई बार स्टेंट नहीं भी डालते हैं, नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है। इसका डाउनसाइड या नुकसान क्या है? क्योंकि किडनी में होल करना पड़ता है, थोड़ा पेन होता है, 2-3 दिन तक पेन काफ़ी होता है, उसके बाद पेन कम हो जाता है। दूसरा, चूँकि किडनी में होल करके जा रहे हैं और किडनी एक वैस्कुलर ऑर्गन है, 1 मिनट में उसमें करीब 1200-1300 ml ब्लड जाता है, तो ब्लीडिंग का रिस्क होता है। हालांकि आजकल दूरबीनें काफ़ी छोटी हो गई हैं, ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ही मिनिमल हो गया है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट ऑलमोस्ट लेस देन 1%, ऑलमोस्ट 0% हो गया। हार्डली, मुझे याद नहीं कभी ब्लड चढ़ाया मैंने PCNL में। बट चूँकि ये ब्लाइंड टेक्निक है तो इसमें एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको छोटा स्टोन है 15 mm 20 mm और ज़्यादा हार्ड स्टोन नहीं है तो RIRS बेस्ट है
और अगर 10 या 15 mm का स्टोन है तो आप ESWL या लिथोट्रिप्सी की तरफ जा सकते हैं, बशर्ते अगर नहीं टूटा तो आपको कराना पड़ सकता है दूरबीन द्वारा, बट उसमें फ़ायदा ये है कि किसी प्रकार की दूरबीन नहीं जाती शरीर के अंदर। अगर लेकिन हार्ड स्टोन है, 1200-1300 से ज़्यादा हाउसफील्ड यूनिट है सीटी स्कैन पे, या 1400-1500 बहुत हार्ड स्टोन है, और 15 mm या 20 mm से ऊपर है, तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि आप मिनी PCNL से जाएँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये डॉक्टर टू डॉक्टर और पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी कर सकता है, और फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट मेरा भी डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है एक पर्टिकुलर साइज ऑफ स्टोन्स के लिए। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक स्टोन की एक ब्रॉड गाइडलाइन आपको मिली होगी, कैसे मैं अपने पेशेंट में डिसाइड करता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टोन के लिए मुझे कौन सी सर्जरी करनी है। इसके अलावा आपको अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।